हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप की समरी बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि एक आदमी है, एक पैडलर है, यानी जो दिन रात सिर्फ चलता रहता है। उसकी स्टोरी है कि वो जो था वो कभी भीख मांग के अपने पेट का गुजारा करता था और कभी वो अपने रैट ट्रैप्स को बेच के अपना गुजारा करता था। तो एक दिन यूं ही चलते चलते उसने जाते जाते अपने रैट ट्रैप्स की तरफ देखा और ध्यान दिया कि ये दुनिया भी तो एक रैट ट्रैप ही है। लोग पैसे को देख के या महंगी चीजों को देख के या अपना पेट भरने के लिए सामान को देख के, खाने की चीजों को, उस रैट ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। जिस तरीके से रैट ट्रैप के अंदर हम लोग चीज या रोटी चपाती का टुकड़ा रख देते हैं ताकि जब उसे चूहा खाने आए तो वो अंदर ही फंस जाए, सिमिलरली ये जो दुनिया है इसके अंदर हर चीज हमारे लिए रैट ट्रैप के समान है। हम लोग उसको पकड़ने जाते हैं और वहीं पे फंस जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं। ऐसा सोचते सोचते वो चल रहा था। अब अचानक क्या हुआ कि रात होने वाली थी, तो वो उसने एज यूजुअल जो वो करता था, एक घर का एक छोटे से रूम का उसने दरवाजा नॉक किया और उनसे पूछा कि क्या मैं आज रात यहाँ स्टे कर सकता हूँ। तो उसे जो अंदर आदमी था, जो कि बूढ़ा आदमी था, उसने बड़े वेलकमिंग तरीके से बोला कि यस ऑफ कोर्स तुम यहाँ स्टे कर सकते हो। ये बड़ा खुश हुआ कि आज तक पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि कोई इसको इतना वेलकम करे, उल्टा इसे डांट फटकार के वहां से हटा दिया जाता था। तो अब ये अंदर जाता है, उसके साथ बैठता है। तो वो क्या करता है, इसके लिए रात को दलिया जो है वो फायर पे चढ़ा देता है ताकि वो अच्छे से पक जाए। अब वो इसको दलिया खिलाता है, इससे काफी बातें करता है, इसके लिए बेड भी तैयार करता है ताकि रात को ये वहां आराम से सो सके। खाना खाते खाते वो इसको काफी बातें बताता है कि वो एक आयरन मिल के अंदर काम करता था जिसका नाम था रम्सो, और कहता कि मैंने वहां बहुत काम किया। अब जब मैं कहता एज हो गई है तो मैं काम नहीं कर पा रहा, तो मैं वहां से काम छोड़ के अपने घर पे मैंने यहाँ पे एक काऊ रख ली है जिसके दूध से पैसे कमा लेता हूँ। अब क्या होता है, वो इसको ऐसे धीरे धीरे करके और स्टोरीज बता रहा है। फिर वो इसको बात बताता है कि आज मैंने अपनी पॉकेट के अंदर 30 करोना रखे हैं। करोना KRONOR, इसमें लास्ट आर इज साइलेंट, और ये एक स्वीडन करेंसी है। अब ये कहता है कि मेरे पास 30 करोना है। तो वो उसको बताता है और अपनी पॉकेट के अंदर जहां वो रखता है वो उसके सामने से निकाल के उसको दिखा के वापस उन पैसों को अपनी पॉकेट में डाल के रख देता है। अब क्या होता है, ये लोग बड़े आराम से खाना पीना खा के उसके बाद जब सोने का टाइम आता है तो वो इसके लिए तंबाकू भी रेडी करता है, यानी कि वो इतना रेडी कर लेता है कि जो कि दोनों की सिगार्स, दोनों की पाइप्स के लिए सफिशिएंट हो। अब उसके बाद ये तंबाकू स्मोक कर लेते हैं, उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं आराम से। अब पूरी रात ही आराम से सोता है और अगले दिन क्या होता है, जब वो घर का मालिक जो है वो उठ जाता है तो ये भी अपना बेड छोड़ देता है, क्योंकि इसको लगता है कि जब घर का मालिक ही उठ के बाहर जा रहा है तो मुझे भी चले जाना चाहिए। अब दोनों के दो इकट्ठे एक ही टाइम पे घर से बाहर निकलते हैं और जो घर का मालिक है वो उसका लॉक लगा देता है और वहां से चला जाता है। ये जो पेडलर है ये भी वहां से निकलता है और निकलने के बाद ये जब जैसे रास्ते पे जा रहा है, कुछ थोड़ी देर बाद इसको मन में आता है कि क्यों ना मैं उसके वो जो 30 करोना है वो उठा लूं और अपने साथ ले जाऊं। तो ये क्या करता है, ये वापस से जाता है, विंडोज को स्मैश करता है, उसमें अंदर हाथ डालता है, उसकी जो पॉकेट है, जिस शर्ट की पॉकेट है उसके अंदर हाथ डाल के पैसे निकाल लेता है और वापस अपने रास्ते पे चल देता है। अब जब ये जा रहा है तो ये सोचता है कि अगर मैं हाईवे से गया तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ, डर है मेरे पकड़े जाने का, तो क्यों ना आज मैं फॉरेस्ट के रास्ते से चलूं, वुड्स के रास्ते से चलूं। अब ये चल देता है। जाते जाते ये क्या करता है, इसको रास्ता तो मालूम नहीं, तो ये सोचता है कि दोबारा से हाईवे क्यों नहीं आया, तो ये वहां उलझ जाता है।
फिर ये थक के वहाँ बैठ जाता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। अब एकदम से इसको डर भी लग रहा है, तो एकदम से क्या होता है, इसको कुछ सुनाई देता है, आवाजें कुछ सुनाई दे रही हैं जो कि शायद आयरन मिल से आ रही हैं। अब ये क्या करता है, उन आवाजों को सुन के उन आयरन मिल की तरफ चल देता है। अब इसको वहां जाके पता लगता है ये रमसो आयरन मिल्क है जहाँ पे वो आदमी काम करता था। तो वहाँ पे काम करने वाले 2 लोग हैं। ये वहाँ जाता है और उनसे परमिशन लेता है कि क्या मैं यहाँ स्टे करूँ। वो लोग कुछ बोलते नहीं क्योंकि उन लोगों के लिए आम सी बात है। एक्चुअली वहाँ क्या है, आयरन की वेल्डिंग वगैरह का काम चलता है, तो वहाँ पे ना फायर ऑलरेडी ऑन होता ही होता है। अब सर्दियों का मौसम है, बारिश हो रही है, दिसंबर का टाइम है तो ये वहाँ पे उन्होंने बिना ही कुछ बोले ये वहाँ स्टे करता है, रात को रुकता है। अब क्या होता है, वो जो मिल है उसका जो मालिक है, जो आयरन मास्टर है, वो वहाँ पे दिन में 2 बार आता है, सुबह और शाम को। तो अब उसका रात को आने का टाइम होता है। अब वो आके देखता है कि एक आदमी उसके यहाँ शरण लेके बैठा है, तो वो उसकी जो उसके ऊपर लाइट थोड़ा फोकस करके देखता है, तो उसे लगता है कि वो उसका पुराना फ्रेंड है जो कि उसके साथ आर्मी में हुआ करता था। अब वो उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, तो ये बोलता है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। इसके मन में तो आ गया कि जो मैंने पैसे चुराए हैं कहीं उनका सबको पता ना लग जाए, तो ये उसको डिनाई कर रहा है, उसकी बात नहीं मानता। तो उसको लगता है शायद कि अपने इस बेचारे हुलिये से शर्मा रहा है, पहले अमीर होता था अब गरीब हो गया है। तो उसको बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरा घर कोई इतना वो नहीं है कि जहाँ तुम जाके रह नहीं सकते। मेरे घर में और कोई नहीं है, मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, मेरे जो लड़के हैं वो अब्रॉड चले गए हैं, बस मेरे साथ मेरी एक लड़की रहती है, तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। पर वो फिर भी मना कर देता है। अब होता ये है कि वो चला जाता है वहां से, जो आयरन मास्टर है वापस चला जाता है अपने घर। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी एडला विल्मेंसन वहां पे आती है, मिस एडला विल्मेंसन। अब जब वो वहां आती है तो वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि सर आप मेरे साथ यहाँ से हमारे घर चलिए, क्रिसमस ईव आने वाला है और हम अकेले ही उसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, हम पिछले कई सालों से अकेले सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस बार हम चाहते हैं कि हमारे साथ आप आए। और अब क्या होता है, ये धीरे धीरे उससे कन्विंस हो जाता है और उसके साथ चलने को रेडी हो जाता है। अभी उसके घर जाता है, वहां जाता है तो इसका बहुत अच्छे से वेलकम होता है, इसको अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, इसको खाना खिलाने की तैयारी की जाती है और इससे कहा जाता है कि तुम शेव वगैरह कर लो और अपने कपड़े जो है अच्छे से गेटअप हो जाओ, मतलब अच्छे से रेडी हो जाओ। तो ये उनके कहे के अकॉर्डिंग वैसा ही करता है। अब जब ये वो सब करने लगता है तो जब ये क्लीन शेप बाहर आता है तो क्या होता है कि आयरन मास्टर इसको देख के पहचानता है कि ये मेरा पुराना दोस्त नहीं है। अब उसको इसकी शक्ल जो है वो केयरफुली दिखाई दे गई। अब ये बोलता है कि मैंने तो आपसे कहा नहीं कि मैं आपका दोस्त हूँ, पर वो कहता कि तुमने बताया भी नहीं कि तुम नहीं हो। तो वो उनसे सॉरी वगैरह बोलता है और कहता है कि मैं आराम से यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। तभी जो मिस एडला है वो बोलती हैं कि आप यहाँ रुकिए क्योंकि हमें अच्छा लगेगा, हम आपको क्रिसमस ईव पे अपने साथ रखेंगे, तो क्योंकि हम आपको मिल से यही बोल के लाए थे। अब ये मान जाता है कि चलो ठीक है और उसके फादर को कैसे करके वो कन्विंस कर लेती है। अब रात को क्रिसमस ईव है जिस तरीके से, तो खाना वगैरह इसको सर्व किया गया है ना, तो ये खाना वगैरह खा के आराम से सो जाता है, काफ़ी देर सोता है। वो लोग इसे उठाते हैं, उठा के बोलते हैं कि क्रिसमस ईव का टाइम आ गया है तो हमें ट्री वगैरह सजाया हुआ है, तो आके उसको सेलिब्रेट करने के लिए बुलाते हैं। ये सेलिब्रेशंस के बाद साथ के साथ जाके फिर सो जाता है। अब फिर वो बोलते हैं कि रात के खाने का टाइम हो गया, उसे फिर उठाया जाता है। ऐसे करके वो 3 बार इसे उठाते हैं अपने क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करने के लिए। और लास्ट के अंदर जब सारा खाना पीना सेलिब्रेशन कंप्लीट हो जाता है, जाके आराम से सो जाता है। अब अगले दिन सुबह सुबह आयरन मास्टर और उसकी डॉटर मिस एडला विल्मेंसन वो क्या है, चर्च को निकले हैं ताकि वो जाके प्रे करके आ सके। अब जब वो चर्च जा रहे होते हैं तो वहां से वापस आने लगते हैं
वापस आते हुए उन्हें कई लोगों से ये बात सुनने को मिलती है कि एक पुराना क्रॉफ्टर था, उसके पैसे चोरी हो गए हैं। तो ये सोचते हैं कि वो क्रॉफ्टर, इसका मतलब वो जो हमारे घर में आदमी स्टे कर रहा है उसने चुराए होंगे। तो ये जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ वापस रिटर्न करने लगते हैं कि जाके देखें हमारे घर कुछ सामान बचा भी है या वो सब उठा के ले गया। तो ये घर जाते हैं, वहां जाके ये सबसे पहले अपने जो वहाँ सर्वेंट वगैरह उनसे पूछते हैं कि क्या वो यहाँ है। तो वो कहता नहीं, वो यहाँ से चला गया। तो कहता हमें पता लगा वो चोर है, उसने कुछ चुराया तो नहीं। तो वहाँ की जो सर्वेंट है वो बताते हैं कि नहीं सर, हमारी जो घर के अंदर सामान था वो सब है। वो कहता सिल्वर स्पून और सब बाकी वहाँ सामान एज इट इज है। कहता हाँ सर, सब वहीं का वहीं पड़ा। पर कहता वो एडला मैम के लिए कुछ गिफ्ट दे के गए हैं। अब जब ये वहां जाता है तो जो मिस एडला विल्मेंसन है वो उस गिफ्ट को खोलती हैं, अनरैप करती हैं। तो अंदर जो है इन्हें रैट ट्रैप मिलता है। रैट ट्रैप, वो कहता है ये तुम्हारा प्रेजेंट है, और उसके अंदर 10 कनौर वो जो थे वो कोरोना जो थे वो रख के आता है। 10 उसके लिए रख दिए और उसने उसमें एक लेटर रखा। इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि जैसे आप कैप्टन के साथ नाइस बनी रही, उसी तरीके से मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए अच्छा बनूं। अब वो जो उसके लिए कुछ कोरोना रख के गया है, 10 कोरोना रख के गया है, वो बोल रहा है कि आप इसको उस ओल्ड मैन को रिटर्न कर देना। और लास्ट में उसके लिए उसने लिखा है, The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, Captain Von Stale. अब वो उसे कह रहा है कि अगर तुमने मुझे कैप्टन ना बनाया होता तो मैं इस रैट ट्रैप में फंस चुका था। 30 करोनार जो थे वो मेरे लिए रैट ट्रैप के अंदर रखे बेट की तरह थे, चीज की तरह थे, और मैंने उन्हें उठाया। उसके बाद मैं रैट ट्रैप में फंस गया और फंसता ही चला गया। अगर आप मुझे कैप्टन समझ के, कैप्टन बना के ना लेके आती तो आज मैं उसमें फंसा रह जाता, बट कैप्टन बना के आपने मुझे उस रैट ट्रैप से बाहर निकाल दिया, मुझे खुद को क्लियर करने का मौका दिया। और उसको नीचे रिगार्ड भी देता है जो कि कैप्टन वॉन स्टेल यानी कि उसके फादर के फ्रेंड की तरफ से हैं। तो इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि किसी चीज के पीछे ना भागो, अपना रैट ट्रैप के अंदर फंसना नहीं है। हमारी बेसिक नीड्स पूरी करने के बाद हमें किसी चीज के पीछे पागलों की तरह अंधाधुंध नहीं भागना, मेहनत करके कमाई करनी है, ना कि किसी चीज के पीछे भागना या कोई गलत काम करना है। थैंक यू।